नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए बिहार दरोगा देखेंगे तो आपका होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है रोशन सर के द्वारा। और ये देखेंगे तो आपका डे 11 है। इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है डे 10 तक आपका अपलोड कर दिया है वीडियो। और ये आपका 10 फरवरी का आपका सेट आप बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका होमवर्क मिलता है, जितना भी आपका सब्जेक्ट का मिलता है, मैं पूरा वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ। आप उसको नहीं देखें, जा करके देखिए। और उसके बाद अब ये टेस्ट बनाएंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगा। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो ये आपका करंट अफेयर और क्वेश्चन बैंक से आपका शुरू हो रहा है। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अवसंरचना की ओर अग्रसर करेगी। यह लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है। तो यह लक्ष्य देखेंगे तो ये आपका 2030 तक रखा गया है, 2030 तक। अगला हमारा कि भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है। तो देखिए 5 ट्रिलियन की बात करते हैं तो ये आपका 2025 तक रखा गया है, 2025 तक। डिजिटल रेडियो का लक्ष्य देखेंगे तो ये भी आपका 2025 तक रखा गया है, डिजिटल रेडियो। अगला हमारा है मलेरिया लक्ष्य देखेंगे, मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य देखेंगे तो ये आपका 2030 तक रखा गया है, 2030 तक। और टीबी मुक्ति का लक्ष्य देखेंगे तो ये आपका 2025 तक रखा गया है, टीबी मुक्ति, ठीक है। और एनीमिया मुक्ति का लक्ष्य देखेंगे तो ये आपका 2030 तक रखा गया है, एनीमिया मुक्ति लक्ष्य 2030 तक। हाल ही में एसडीजी का चौथा संस्करण जो है जारी किया गया है। यह किस संस्था द्वारा जो है आपका जारी किया गया है। तो ये आपका जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। दोस्तों आंसर आपको हो जाएगा नीति आयोग। एसडीजी 2024 में भारत का अंक क्या रहा है। तो भारत का अंक देखेंगे तो आपका 71वें नंबर पर रहा है। एसडीजी में टॉप करने वाले शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं। तो टॉप 2 की बात करते हैं तो केरला और उत्तराखंड होगा, केरल और उत्तराखंड। एसडीजी में सबसे खराब प्रदर्शन के साथ सबसे निचले स्थान पर राज्य कौन सा है। तो ये आपका बिहार हो जाएगा, बिहार। महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा जो है किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों आपका वित्त मंत्रालय जो है सही आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य कौन सा है। खनिज संपन्न की बात कर लेते हैं तो ये आपका उड़ीसा जो है सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है। तो देखिए ऊर्जा की बात करते हैं तो ये आपका 2047 तक दोस्तों रखा गया है, 2047 तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो नेट जीरो कार्बन की बात करते हैं तो ये आपका 2070 तक रखा गया है, 2070 तक। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जो है कब शुरू किया गया है। तो ये आपका 2023 तक मतलब 2023 में शुरू किया गया है, 2023 में। 5वां नंबर प्रश्न है वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश आपका कौन बन गया है। देखिए सबसे बड़ा देश दोस्तों देखेंगे तो ये आपका सिंगापुर बन गया है। कौन बन गया है, सिंगापुर, याद रखिएगा सिंगापुर। नेक्स्ट हमारा है, अगला हमारा पॉइंट है कि सिंगापुर की किस कंपनी द्वारा जो है भारत में सर्वाधिक निवेश किया गया है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अब तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में योगदान जो है 20% तक हो गया है, हो जाएगा। तो ये आपका 2026 तक हो जाएगा दोस्तों, 2026 तक। मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है। तो ये आपका जारी होता है आरबीआई के द्वारा। क्या होगा आंसर, आरबीआई जो है सही उत्तर हो जाएगा, आरबीआई। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का जो है दर्जा दिया गया है। तो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कुछ पॉइंट है, बोला कि भारत में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है। तो महारत्न कुल कंपनियों की संख्या की बात करते हैं तो आपका 14 हो जाएगा। भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है। तो नवरत्न की बात करते हैं तो आपका 9 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, उपग्रह आधारित टोल प्रणाली किस संस्था द्वारा जो है आपका शुरू किए जाने की घोषणा किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर इसरो जो है सही उत्तर हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जन आरोग्य योजना 2018 के तहत प्रति परिवार कितनी वार्षिक राशि जो है मुहैया की जाएगी। तो ये किया जाएगा मुहैया 5 लाख हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 5 लाख। 76वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो है अवार्ड दिया गया है। तो यूपी के जो आपका महाकुंभ जो है हो जाएगा महाकुंभ। पदार्थ की 5वीं अवस्था जो है किसे कहा गया है। तो ये कहा गया है बॉस आइंस्टीन को, ठीक है, बॉस आइंस्टीन।
अगला प्रश्न है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तर दक्षिणी गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो आंसर जो है यूपी के झांसी जो है सही उत्तर हो जाएगा, यूपी के झांसी। जननायक के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, आप याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर। बांध परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो ये किसे कहा था, यानी किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू जो है सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक, यहाँ पे देखिए दैनिक लिखा गया है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आपका आता है? तो ये आपको हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है और इसमें क्या है कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारा सेट डेली बेसिस पे 100 प्रश्न का सेट होता है, जो कि डेली आपका 11 मतलब 11 AM में आपका जो है डेली आपका सेट होता है। बहुत लोग सेट ज्वाइन किए हैं ग्रुप, आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए मिरातुल अखबार नामक पत्रिका किसके द्वारा जो है आपका शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा। दोस्तों ये शुरू किया गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा, ये आपका शुरू किया गया है। DNA तथा RNA कोशिका के किस भाग में जो है पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों देखने को मिलता है केंद्रक में। क्या होगा आंसर? केंद्रक। आंसर याद रखिएगा, केंद्रक। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक जो है कौन था? देखिए पहला इंडो ग्रीक की बात करते हैं तो आपका डेमेट्रियस जो है सही आंसर हो जाएगा, डेमेट्रियस। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य मंत्री परिषद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? देखिए राष्ट्रपति से देखेंगे तो ये करता है राज्यपाल। आंसर आपको हो जाएगा राज्यपाल। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को जो है कहा गया है? तो ये कहा गया है कोयम्बटूर को। आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा कोयम्बटूर जो है, याद रखिएगा कोयम्बटूर। मुगल काल में पूरे राज्य वित्त व्यवस्था यानी दीवान नामक अधिकारी देखता था। यह पद जो है किस मुगल बादशाह द्वारा जो है लाया गया था? तो यह आपका लाया गया था अकबर के द्वारा। क्या होगा आंसर? अकबर। ठीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह अंडमान के किस भाग पर अवस्थित है? तो ये आपको सैडल पीक, और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा 738 मीटर जो है इसका ऊंचाई है। लैंगरहैंस दीपिकाएं शरीर के किस अंग का जो है भाग है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अग्न्याशय का भाग है दोस्तों, अग्न्याशय का हो जाएगा। अगला है कि विलियन जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलता है तो उसको जो है एसिड यानी अम्ल बोलते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल देखेंगे तो आपका 9 वर्ष का होता है। कितना होता है दोस्तों? 9 वर्ष का आपका कार्यकाल होता है। सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के यानी किन देशों के साथ जो है आपका आयोजित होता है? भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण। मानव शरीर का सामान्य रक्त जो आपका रक्तदाब होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो 120/80 होता है, 120/80 होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि देखेंगे तो आपका अग्नाशय हो जाएगा, अग्नाशय। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है या फिर प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ जो है सही उत्तर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। अटल सुरंग भारत के किस दर्रे में अवस्थित है? देखिए अटल सुरंग की बात करते हैं तो आपका रोहतांग दर्रा जो है सही उत्तर हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा रोहतांग दर्रा। मिकिर और रेगमा पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? देखिए भारत के देखेंगे तो असम राज्य में अवस्थित है। आंसर आपको हो जाएगा असम। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा जो है कौन था? तो आपका लुई 16वां दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, लुई 16वां। पाचन तंत्र में आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो देखिए आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा देखेंगे तो आपका छोटी आंत जो है सही उत्तर हो जाएगा, छोटी आंत। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की जो अवधि है कितनी होती है? तो ये आपका अनुच्छेद 123 द्वारा आपका जारी होता है अध्यादेश, और इसका आंसर देखेंगे तो आपका 6 माह होता है दोस्तों, 6 महीना। अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको भारत के महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र जो है आपका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब इसमें देखेंगे, देखिए आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके, यहाँ से देखेंगे तो आपका ये सब 4 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे
अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा जो है क्रांति प्रारंभ किया गया था? तो आपका हो जाएगा एमपी महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा एमपी महाराष्ट्र। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिको है ना, इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण जो है किया गया है, इसकी रचना जो है किस, यानी यह जो रचना है किसकी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा नील दर्पण की बात करते हैं तो आपका दीनबंधु मित्र जो है सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है किया था किसने? देखिए आदिवासी शब्द का प्रयोग देखेंगे तो आपका ठक्कर बापा जो है सही उत्तर हो जाएगा ठक्कर बप्पा। ठीक है। विद्रोहों में से किसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? उल्लेख करके जो है प्रसिद्ध किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह जो है सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम जो प्रारंभ है किस राज्य में हुआ था? देखिए भूदान आंदोलन की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना, और विनोबा भावे द्वारा दोस्तों किया गया था, विनोबा भावे के द्वारा ये किया गया था, विनोबा भावे। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जो है किस आंदोलन में दिया था? तो ये कौन से आंदोलन आपका हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका बारदोली सत्याग्रह जो है सही उत्तर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है, जैसे बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान संस्थान की बात करते हैं तो NG रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी की बात करते हैं तो आपका फजलुल हक, और बास्कस्त संघर्ष की बात करते हैं तो आपका स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जो है सही उत्तर हो जाएगा। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? देखिए पहला अधिवेशन हुआ था तो ये आपका आंसर जो है लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में हुआ था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता है किसने किया था? तो प्रथम सत्र की अध्यक्षता की बात करते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट। मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य यानी सही है? देखिए केरल के मालाबार तट पर यह जो है आंदोलन किया गया सही है, और इस क्षेत्र के महाजन व जमींदार हिंदू थे जबकि काश्तकार जो है मोपला मुस्लिम थे, याद रखिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर देखिए विद्रोह और वर्ष, जैसे मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो 1899 से लेकर के 1900 हो जाएगा। पाबना विद्रोह की बात करते हैं तो 1873 से लेकर के 76 होगा। दक्कन विद्रोह की बात करते हैं तो 1874 से लेकर 75 हो जाएगा, और मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो 1921 हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने नील, देखिए यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, नील आयोग है ना, नील आयोग का गठन जो है कब किया था? देखिए नील आयोग का गठन या फिर गठन कब किया था? तो ये आपका 1859 में किया था। क्या होगा आंसर? 1859 में नील आयोग की जो है गठन किया गया था। कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? तो पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन के बारे में पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा ताना भगत आंदोलन, ये आपका 1914 में हुआ था। ठीक है, 1914 में। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लैगून है? तो देखिए इनमें से पूछ रहा है कि लैगून की बात कर लेते हैं तो आपका चिल्का झील और पुलिकट हो जाएगा, 1 N 2। ठीक है, याद रखिएगा। मानव निर्मित गोविंद सागर झील का जो संबंध है किस परियोजना से है? तो मानव निर्मित गोविंद सागर झील ये आपको हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना से है दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना से। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं? देखिए मीठे पानी की झील देखेंगे तो आपको हो जाएगा बूलर झील और बड़ा पानी, और आपका चौथा हो जाएगा लोकटक झील। 2, 3, 4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4। अब यहाँ पर भी देखिए झील और राज्य मिलाना है, जैसे आपका देखिए लोकटक हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी देखिए टाइप मिस्टेक है, आपका मणिपुर हो जाएगा, चिल्का हो जाएगा उड़ीसा, भीमताल हो जाएगा उत्तराखंड, और जो आपका पुलिकट है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। तो सभी को अच्छे से याद रखिएगा और याद कर लीजिएगा इसको। बिहार की वह झील जिसे बिहार का पहला रामसर स्थल जो है घोषित किया गया है, तो ये आपका घोषित किया गया है कांवरताल जो कि बेगूसराय में है। ठीक है, बिहार का पहला पूछ रहा है तो आपका कांवरताल बेगूसराय, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए पहला है कि यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं, सही है। और तीसरा देखेंगे तो चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो आपका 1 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि रामसर में शामिल होने वाली भारत की पहली झील कौन सी है? तो यह आपको हो जाएगा चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है,
और ये आपका 1981 में जो है आपका ये रामसर में आपका शामिल हुआ था। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए, एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होती है उसे जो है अपवाह द्रोणी कहते हैं। और दूसरा देखेंगे तो कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो उसे जो है जल विभाजक कहलाता है। तो दोनों आपका जो है सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, जैसे आपका बांध और नदी। तो देखिए नहीं पूछ रहा, यानी हमारा जो है गलत क्या है, तो देखिए पहला यानी बी हमारा गलत है। रिहंद बांध की बात करते हैं तो केन नहीं होगा, ये आपका रिहंद नदी ही हो जाएगा। ठीक है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। बाकी दुलहस्ती की बात करते हैं चिनाब होगा। पंचट की बात करते हैं तो आपका दामोदर होगा। और टिहरी बांध की बात करते हैं तो ये आपका भागीरथी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है, देखिए बोला है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए नीरा बांध की बात करते हैं तो तुंगभद्रा नहीं होगा, ये आपका नीरा नदी ही हो जाएगा। नीरा बांध नीरा नदी। बाकी बाली मेला की बात करते हैं तो इंद्रावती हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर बांध की बात करते हैं तो कृष्णा हो जाएगा। और राणा प्रताप सागर बांध की बात करते हैं तो ये आपका चंबल नदी हो जाएगा। कौन सी नदी मैकाल रेंज में से नहीं निकलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तापी हो जाएगा। ठीक है, आपका तापी नहीं होगा। बाकी सतपुड़ा रेंज से ये आपका निकलता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे देखेंगे तो आपका झील और राज्य, जैसे कोलेरू झील की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में है। नक्की की बात करते हैं तो राजस्थान में है। रूपकुंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में है। और पुरुष राम कुंड की बात करते हैं तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो एक बार आप खुद से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये सब चीज़। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करके बताइए। देखिए झीलें स्थिर जल का संचयन होती है। झीलें चारों ओर थल से अवरुद्ध होती हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। तो 1 2 3 4 जो है यानी चारों हमारा सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करके बताइए। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो भारत में भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध है, सही है। भारत में चिल्का उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये कहाँ पर है, चिल्का झील तो उड़ीसा में है। तीसरा हमारा गलत है। देखिए भारत में लोकटक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील नहीं, मीठे नहीं आपका देखेंगे तो मतलब ये जो आपका लोकटक है, ठीक है, मीठे पानी दिखेंगे तो आपका बुलर झील हो जाएगा। सबसे भारत में जो आपका मीठे पानी की झील है ये आपका बुलर झील हो जाएगा। ठीक है, तो लोकटक भी देखेंगे तो आपको लोकटक झील जो है ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना यानी उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाया गया है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, तो संप्रभुत्व संपन्न जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, संप्रभुत्व संपन्न। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया, जिसे बाद में संविधान यानी भारत के संविधान के प्रस्तावना के रूप में जो है रूपांतरित किया गया है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका जवाहरलाल नेहरू जो है सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। देखिए संविधान का कुंजी नोट कहा था आपका अर्नेस्ट बारकर जो है सही आंसर हो जाएगा, अर्नेस्ट बारकर। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है। देखिए पहला ही गलत है। देखिए भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि जो है 26 नवंबर 1949, गलत हो जाएगा। 26 नवंबर नहीं, आपका 26 जनवरी 1950 होगा। यहाँ पे देखिए लागू होने का तिथि पूछ रहा है, ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 होगा। बाकी धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया, सही है। 42वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 1976 में हुआ है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है, यह भी आपका सही है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर देखिए टाइप मिस्टेक है, सत्य नहीं, यहाँ पर असत्य है, तो ये आपका क्वेश्चन असत्य पूछ रहा है। देखिए बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, सही है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग, ये भी सही है। सी हमारा गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है, गलत आंसर हो जाएगा, कनाडा नहीं होगा, ये आपका अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द जो है सम्मिलित नहीं है। तो देखिए शब्द दोस्तों आपका सम्मिलित नहीं है क्योंकि आपका ये सब देखेंगे जैसे समाजवादी, अखंडता और जो आपका पंथ निरपेक्ष, ये आपका 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब से आपका जोड़ा गया है। तो उसके 1949 को पूछ रहा है, तो ये आप सब आपका नहीं हो जाएगा। 1949 में देखेंगे तो आपका 4 हो जाएगा।
गणराज्य अधोलिखित कूटों में से, तो ये तो आप छोड़ ही सकते हैं, ठीक है। तो आप 1 2 3 ये आप गलत मान सकते हैं, ठीक है, गलत ही है, मानना क्या है, गलत ही है। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करके बताइए आर्द्रभूमि और नदियों का संगम। जैसे हरिके आर्द्रभूमि की बात करते हैं तो आपका व्यास और सतलज का संगम हो जाएगा, और इसमें देखेंगे तो आपका सही मेल खा रहा है ना, तो आपका पहला ही सही हो जाएगा। और तीसरा की बात करते हैं तो केलेरू झील की बात करते हैं तो कृष्णा और गोदावरी हो जाएगा, 2 और 3 जो है गलत हो जाएगा, पहला हमारा सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया था, तो राजस्थान हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपका 1985 में जो है आपका एक तरीके से बोल सकते हैं मतलब घोषित किया गया था। तो दोस्तों हमारा जो है 70 क्वेश्चन जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों ने कैसा, मतलब इसके पहले अगर आप होमवर्क देखेंगे तो आराम से इसको बनाए भी होंगे और आपको चीज़ें याद भी हुआ होगा। तो इसके पहले का वीडियो देखिए, मैंने ड्यूटेरिया का बिहार एसआई का सारा वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं, आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।